खुदावन यस्सु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 8वां बाब 5 से 11 आयत तक। उस वक्त जब यस्सु कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावन, मेरा गुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यस्सु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और मैं एक से कहता हूँ जा तो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यस्सु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे और इब्राहीम और इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, पहाड़ी बाज पेश करने के बाद यीशु मसीह शहर कुफरनहूम आया। वहाँ यहूदियों के कुछ बुजुर्ग उनके पास आए जिन्हें एक गैर यहूदी ने भेजा था। ये आदमी रोमी था और फौजी अफसर था। इस फौजी अफसर का गुलाम बहुत बीमार था, यहाँ तक कि मरने वाला था। हालांकि ये अफसर गैर यहूदी था, लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह से मदद मांगी और उससे कहा कि मेरा नौकर घर में पड़ा है, उसे फालिज है और वो बड़ी तकलीफ में है। इस पर यीशु ने अफसर के घर रवाना होने को तय किया, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचता, अफसर ने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मेरा खुदावंद मेरे घर में आए, इसी वजह से तो मैं खुद उसके पास आया हूँ। ये अफसर कितना खाकसार था। हालांकि वो दूसरों को हुक्म देने का आदी था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी खाकसारी जाहिर की। वो बाकी रोमियों से फर्क था जो अपने गुलामों के साथ सख्ती से पेश आते थे। यकीनन ये अफसर जानता था कि यहूदी दूसरी कौमों के लोगों से मेल जोल नहीं रखते। शायद इसलिए उसने मसीह यीशु से ये कहा कि आप बस हुक्म कर दें तो मेरा खादिम ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मसीह यीशु बहुत हैरान हुए और उन्होंने अपने साथ खड़े लोगों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी किसी का इतना मजबूत ईमान नहीं देखा। जब अफसर के दोस्त उसके घर वापस गए तो उन्होंने देखा कि उसका गुलाम तंदुरुस्त हो चुका है। ये मौजज़ा करने के बाद यीशु मसीह ने मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ मौजूद लोगों को समझाया कि उन गैर यहूदियों को भी बरकतें मिलेंगी जो ईमान ज़ाहिर करते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से लोग मशरिक और मगरिब से आएंगे और आसमान की बादशाही में इब्राहीम, इसहाक और यकूब के साथ मेज़ पर बैठेंगे। फिर यीशु मसीह ने बताया कि उन यहूदियों के साथ क्या होगा जो ईमान से खाली हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बाहर तारीकी में फेंका जाएगा, जहाँ वो रोएंगे और दांत पीसेंगे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरिटास एशिया।